बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट हम 6 कर रहे हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि अल्फा और बीटा क्या है, इट्स इक्वेशन के रूट्स है। फॉर्म द इक्वेशन, एक इक्वेशन न्यू बनानी है हमें, हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। हमें क्या कहा गया है, एक इक्वेशन दी गई है और उस इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमें रूट्स दिए गए हैं, कहा गया है इन रूट्स के आपने इक्वेशन बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है वो लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या कहा गया है, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। तो यही बात हम नीचे लिख देते हैं, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब ए और बी क्या होता है और सी क्या होता है, इस इक्वेशन में एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट वो हमारे पास ए के बराबर होता है, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट बी के, और कांस्टेंट सी के। अब x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, a, तो इसका मतलब a के बराबर, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर, और कांस्टेंट c और c के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये यही रहेगी। अब हमें क्या कहा गया है, ये रूट्स दिए गए हैं, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन नहीं बनाई गए उसके रूट्स क्या है, उसके रूट्स है ये क्या है, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब हम क्या करेंगे, इन रूट्स का सम फाइंड करेंगे। सम को ऐसे जाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास एक रूट ये है और एक रूट्स ये है, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा, अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। एक रूट ये था और हमारे पास सेकंड रूट ये था। हमने क्या किया, दोनों के दरमियान प्लस का साइन लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों रूट्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं। अब सम को ऐसे जाहिर किया जाता है, ये अल्फा और ये बीटा, मैं स्टार में लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये वाला बीटा और ये वाला अल्फा। अब ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा करता हूं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो ये हमारे पास अल्फा बीटा बन गया। अल्फा बीटा की हमारे पास ऊपर वैल्यू है, लेकिन 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा की वैल्यू नहीं, हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे ऐसे कि हमारे पास या तो यहाँ वैल्यू अल्फा बीटा की फॉर्म में है या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है। तो इसको मजीद सिंपलीफाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये एज इट आएगा, ये प्लस का साइन और अल्फा बीटा, ये अल्फा और बीटा। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये हमारे पास जो एलसीएम है उसको नोमिनेटर बनाते हैं। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर में 1 है, यहाँ बीटा है, बीटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बीटा आएगा। इसी तरह अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को हम नोमिनेटर बनाएंगे। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को हम इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर यहाँ 1 है और ये अल्फा है, अल्फा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा ही आएगा। अब इसको मैं मजीद सिंपलीफाई करता हूं तो ये बनेगा s इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब हमारे पास देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आंसर आ गया। हमारे पास आंसर भी इसी फॉर्म में था, तो हम अब क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की यहां पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास एस का आंसर आएगा। एस से मुराद होता है सम।
तो यहां लिखता हूं पुटिंग वैल्यू वी गेट। तो एस किसके बराबर आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का आंसर, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या पुट करना है, माइनस बी ओवर ए। उसके बाद है प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लगा दिया। फिर है ऊपर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर अगेन बी ओवर ए पुट करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस बी ओवर ए, ये ए और ये ए दोनों डिनोमिनेटर में थे तो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये प्लस माइनस माइनस बी ओवर सी। अब ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। इससे पहले मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बनेगा, बी ओवर ए प्लस बी ओवर सी। तो क्या किया, यहां पर मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया, दोनों माइनस की वैल्यू थी तो ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस की वैल्यू में कन्वर्ट हो गई। अब मैं यहां एलसीएम लेता हूं, एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा एसी। एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस आंसर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर में बी है, बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा बीसी, ये प्लस आ गया। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस आंसर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से। नोमिनेटर में क्या है, बी, यहां ए है तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी। मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो इसको लिखता हूं ए बी प्लस बी सी। ऑर्डर को सेम करने के लिए मैंने पहले ए बी वाली वैल्यू को पहले लिख दिया और बी सी वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया, तो ये हमारे पास ए सी आ गया। यहां तक हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, एस से मुराद सम। अब हम प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यही जो हमारे रूट्स है इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने इनको प्लस किया था, अब हम इन रूट्स को प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा, ये हमारे पास क्या है, दो रूट्स है, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट आ गया। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा ओवर बीटा। ठीक है, अब अल्फा जो है नेक्स्ट दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो चुका है, अल्फा को छोड़कर अब प्लस 1 ओवर अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले बीटा से करेंगे तो सारी वैल्यू यहां भी प्लस की है, इस ब्रैकेट में भी प्लस की वैल्यू है, इसलिए साइन में चेंजिंग नहीं आएगी, साइन हमेशा यहां प्लस का ही रहेगा। तो ये बनेगा बीटा ओवर अल्फा। अब 1 ओवर अल्फा को 1 ओवर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 1 1 और अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा आ गया। अब हमारे पास अल्फा बीटा की तो वैल्यू मौजूद है, यहां भी अल्फा बीटा है, लेकिन ये वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं। यहां हम एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जिसमें हमारे पास या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा आए, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की फॉर्म में। उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया अल्फा बीटा। अगेन एलसीएम वाली जो वैल्यू है उसको नोमिनेटर बनाएंगे, ये एलसीएम वाली वैल्यू ये मैंने नोमिनेटर बना दिया। इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस आंसर को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर में अल्फा है, यहां भी अल्फा है, तो ये अल्फा की पावर 2 आ गया, ये प्लस का साइन। अगेन अल्फा बीटा को यानी कि एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बना दिया। अब इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर में बीटा है, यहां भी बीटा है, बीटा को जब बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा की पावर 2 आएगा, 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया। अब यहां पर सिंप्लीफाई एलसीएम लेने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ गई,
अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2, जबकि हमारे पास वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब इनकी पावर को खत्म करने के लिए हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये बनेगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब मैंने क्या किया, ये जो दो अल्फा बीटा को मैंने 2 अल्फा बीटा को मैंने प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। 2 अल्फा बीटा को मैंने प्लस भी कर दिया और 2 अल्फा बीटा को माइनस भी कर दिया। या ये माइनस वाली अल्फा बीटा और ये प्लस वाली। अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी होल की पावर 2 होता है, किसके बराबर, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अगर दोनों वैल्यू के दरमियान प्लस का साइन है तो 2 के साथ भी प्लस का साइन आएगा। पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, उसके बाद हम प्लस का साइन ये देखते हैं कि दोनों वैल्यू के दरमियान कौन सा साइन है। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाकर 2 लगाकर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है, ये क्लोज फॉर्म है किसकी, स्क्वायर की। हमारे पास ऊपर यहां तक जो है ये स्क्वायर की एक्सपेंडिंग फॉर्म है। हम इसको क्या करेंगे, क्लोज फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का आंसर आएगा। तो P किसके बराबर आ गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा होल की पावर 2। यहां तक हमारे पास ये क्लोज फॉर्म में आ गया। अब आएगा साथ माइनस 2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा और प्लस आएगा 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया। अब ये भी 1 ओवर अल्फा बीटा, ये भी 1 ओवर अल्फा बीटा आ गया। इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों के नीचे वैल्यू सेम है। जब डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम होती है तो फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू चेंजिंग नहीं आती, वो सेम एज इट आ जाती है। तो P इज इक्वल टू, ये पहली अल्फा बीटा एज इट ही रहेगी, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। इन सब का एलसीएम लेता हूं मैं तो वो आएगा अल्फा बीटा। अब ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2, अल्फा प्लस बीटा होल की पावर 2 एज इट माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस ये 1 आ गया। अब हमारे पास ये सिंपल फॉर्म आ गई कि इसमें हर जगह पे हमें या तो अल्फा बीटा नजर आ रहा है या अल्फा प्लस बीटा, और यही दो वैल्यू में हमारे पास मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जिस तरह s वाली वैल्यू को किया था, हमारे पास लास्ट में p की एक वैल्यू आएगी, जिस तरह यहाँ पर s की एक वैल्यू आई है। जब s की और p की एक वैल्यू आएगी, उनको हम रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो यहां हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू वी गेट, वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास एक नई इक्वेशन आएगी। अब ये p है तो मैं यहां p लिखता हूं, p इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, c ओवर a, तो ये c ओवर a आ गया, प्लस आ गया। अब ये अल्फा बीटा को मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता हूं, ये स्टार में लिख देता हूं। अल्फा बीटा क्या है, c ओवर a, ये डिनोमिनेटर था, इस वैल्यू का ये मैंने स्टार में लिख दिया। अब यहाँ डिनोमिनेटर नहीं लिखूंगा। अब अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी ओवर ए होल की पावर 2 है, पावर 2 है तो 2 आ गया। अब उसके बाद है जी यहाँ पर है माइनस, ये माइनस आ गया, 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या हमारे पास, c ओवर ए, उसके बाद आएगा प्लस और ये 1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मैंने यहां स्टार पर लिख दी। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो p किसके बराबर आएगा, c ओवर a प्लस, ये डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है तो ये बनेगा a ओवर c इनटू, अब हमारे पास जब भी किसी वैल्यू की पावर इवन में हो और उस वैल्यू के साथ माइनस लगा हो तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि पावर इवन है। अगर तो पावर यहाँ आड होती तो फिर माइनस बरकरार रहता। अब पावर यहाँ पर इवन है तो इसलिए माइनस का साइन कन्वर्ट होगा प्लस के साइन में, तो ये b की पावर 2 बनेगा ओवर a की पावर 2 बनेगा।
अब ये माइनस आएगा 2c ओवर a प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू एज इट है c ओवर a प्लस a ओवर c इंटू, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम आएगा a की पावर 2 आ गया। एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास b की पावर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर 2। अब ये माइनस का साइन है तो ये एज इट आएगा। अगेन क्या करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस आंसर को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2ac, उसके बाद प्लस का साइन है। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, वह जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं लिखी होती उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो a की पावर 2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, a की पावर 2 ओवर 1 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास a की पावर 2 आएगा, a की पावर 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a की पावर 2। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास a है, ये a की पावर 2 है, तो नीचे हमारे पास a बचेगा c ओवर a, ये a खत्म हो गया तो यहाँ लिखता हूँ b की पावर 2 माइनस 2ac प्लस a की पावर 2 डिनोमिनेटर में, ये 1a और ये c, तो ये क्या बनेगा ac। मजीद सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या बनेगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू है और फ्रैक्शन के दरमियान, दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन है और हमें पता है जब भी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन के दरमियान प्लस या माइनस का साइन होता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास एक ये फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस का साइन है, हम इनकी एलसीएम लेंगे इस वैल्यू की, तो p इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा ac। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, इस फ्रैक्शन के साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से, c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा c की पावर 2। अब ये प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाएंगे, इसके साथ हल करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर आएगा इस आंसर को इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट आएगी, ये बनेगा b की पावर 2 माइनस 2ac प्लस a की पावर 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करता है, a के साथ क्या है और 2 के साथ क्या है, a और c, मैं a और c वैल्यू को इकट्ठा रखता हूं, a की 2 प्लस सॉरी c की 2 प्लस a की 2 माइनस 2 ac, और प्लस आएगा b की पावर 2 डिवाइडेड बाय आएगा ac। तो मैंने क्या किया, a वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, उसके बाद c वाली वैल्यू को, फिर 2ac और उसके बाद b की पावर 2। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल की पावर 2 a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2 ab, तो ये एक्सपेंडिंग फॉर्म, ये क्लोज फॉर्म, तो ऊपर देखो हमारे पास ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे, p इज इक्वल टू a माइनस सी होल की पावर 2 प्लस b ओवर ac, तो ये हमारे पास आ गया p की सादा तीन फॉर्म। अब हमारे पास s की वैल्यू भी मौजूद है, p की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे और उसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो कौन सी इक्वेशन है रिक्वायर्ड, वो है एस एक्स की पावर 2 माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहां वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू बी एक्स एंड पी, पुटिंग वैल्यूज एस एंड पी वी गेट एक्स की पावर 2 माइनस, अब एस एस हमारे पास क्या है, ये माइनस, तो मैं स्टार्ट इसे ब्रैकेट में लिखता हूं, माइनस ए बी
ए बी प्लस बी सी ओवर ए सी, ये ब्रैकेट क्लोज, और साथ एक्स आ जाएगा प्लस पी, पी की वैल्यू ये है, तो ये क्या है ए माइनस सी होल की पावर 2 प्लस बी ओवर ए सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है ए सी, ठीक है, यहां भी ए सी है, और इज इक्वल टू किसके बराबर है 0। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम AC को और AC को क्या करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस AB प्लस BC ओवर AC, यहां x आएगा प्लस A माइनस C होल की पावर 2 प्लस B ओवर AC इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे AC से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, यहां लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बाय AC, मल्टीप्लाइंग बाय AC, AC से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, यहाँ AC x की पावर 2, यहाँ x की पावर 2 के साथ डिनोमिनेटर में AC नहीं था तो मल्टीप्लाई हो गया, ये डिनोमिनेटर में AC था तो ये AC के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी इंटू एक्स, यहां भी मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा ए सी से, तो ये बनेगा ए माइनस सी होल की पावर 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 था, इसमें एक इक्वेशन और रूट्स दिए गए थे और कहा गया था इनकी मदद से आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या है, ये है। तो हमने क्या किया, जो इक्वेशन दी थी वो लिखी, इनके रूट्स लिख के इनके रूट्स की मदद से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड की। फिर हमें जो रूट्स दिए थे, ये जो हमने इक्वेशन बनानी थी उस इक्वेशन का रूट्स को इस्तेमाल किया। सबसे पहले रूट को सम किया, सिंप्लीफाई किया, ऐसे सिंप्लीफाई किया कि हमारे पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आए या अल्फा बीटा की फॉर्म में आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू में जो थी ये वैल्यू हमने इसमें पुट की, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एस का आंसर आ गया। अब इन रूट्स को प्रोडक्ट किया, सिंप्लीफाई किया ऐसी फॉर्म में कि हमारे पास या तो आंसर अल्फा बीटा की फॉर्म में आए या अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है। ये हमारे पास वैल्यू थी, इसमें पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास पी का आंसर आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन में एस और पी की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई की है तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।